तस्वीर देखी, वली वली हैं, विलायत करामत की शान रखते हैं, वली अपने निगाहों में दोनों जहान रखते हैं। कभी भी ये ना सोचे ये उनकी मेहरबानी है, करम नवाजिश साला सा बाबा जिनके ऊपर निगाह डाल दे वो अगर अदना है तो वो आला हो जाए। कि आप जिंदा वली की बारगाह में आप बैठे हैं। और याद रखिए हम तकरीर के लिए यहाँ नहीं खड़े हुए हैं, सिर्फ 2 से 3 बातें आप के जहन और फिक्र तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। इसलिए कि कल अल्हम्दुलिल्लाह उड़ीसा के सोरो में मैं था। हजरत लोग जानते हैं, हजरत आए तो पहली इत्तेफाक मुलाकात भी है। बोले साबित अली का नाम बहुत सुने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नाम बताना मकसद नहीं है, ये बुजुर्गान दीन की जूतियों का सदका है और कुछ नहीं। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, ये कर्म के है फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। और मैं भी अपने मुकद्दर पे क्यों नहीं नाज करूं, अल्लाह का करम रहा। मौलाना आपके दरमियान देख रहे हैं खतीब आजम हिंदुस्तान हजरत अल्लाह मौलाना इमरान रजा साहब अशरफी बैठे हुए हैं। भाई खान का नाम हम इसलिए जल्दी नहीं लेते हैं, खान के जलाली बहुत ज्यादा है, खान लोग बहुत ज्यादा जलाली है ना, इसलिए सोच समझ के नाम भी लेना पड़ता है। अभी आपने 2 शायर को आपने समाप्त किया जो हम लोग बचपने में सुनते थे। उस वक्त कोई चैनल वाला नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम सुनते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में आप सुन रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला समाप्त करेंगे। आप जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, बस 2 से 3 बातें। आज क्या है, हम आपस में दरार बहुत ज्यादा है, आपस में तनाव कसी बहुत ज्यादा है। हम एक दूसरे से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे से भागते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए कि नबी का फरमान है, दिल जो इंसान तोड़ दे वो जहन्नमी है। जो इंसान दिल किसी का तोड़ दे वो जहन्नमी है, और टूटे हुए दिल को अगर जोड़ दे वो जन्नती है। बात समझ रहे हैं? ये तबारक भाई की मोहब्बतें हैं। हमारे साथी में से हैं हाफिज सिराज साहब जो बचपने में साथ में पढ़े हैं, और क्या नाम है, नाम भी भूल रहे हैं। एक सफीक भाई बैठे हैं और उधर रशीद भाई, इन लोग सब साथ में हम लोग बचपने में मदरसा लोहानिया रजबिया में, मतलब पहली तालीम मादर मोही से इब्तिदाई। अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे हिंदुस्तान का दौरा करता हूँ, सारे लोग जानते हैं। बस मकसद क्या है, ये मोहब्बतें हैं बुजुर्गान दीन की। कुछ बातें हालांकि कड़वी होगी मगर इंशाअल्लाह आप बर्दाश्त करोगे। जलसा करा लेना ये कामयाबी की जमानत नहीं है। जलसे में इतने लोग हो, आप सोचेंगे सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोले, फूटा कंबा गिराए, पंडाल उड़ाए, चले गए, बोले नहीं बहुत अच्छे शायर आए थे, सुने चले गए। आज इतने जलसे के बावजूद सबसे ज्यादा अगर कोई जिहालत के दलदल में है तो कोई और नहीं, हमारा ही कौम है। बात समझ रहे हैं ना, पूरी जिम्मेदारी के साथ, माजरत के साथ। आज अजीब अलमिया है भाई, हम जलसा करते हैं फिर भी जिहालत के दलदल में। वजह क्या है, जलसा करा लेना ये कामयाबी नहीं है, जलसा करके बैठ के सुन के कुछ बातों के ऊपर अमल कर लेना यही बड़ी कामयाबी। इसलिए हम नसीहत करके रात भर मौलवी मौलाना जितने भी आते हैं सब तकरीर के लिए नमाज पढ़िए नमाज पढ़िए नमाज पढ़िए बोल बोल के थक गए, कुछ मौलवी मर गए। हाँ मगर अमाम टस से मस नहीं हुआ। सही की गलत? अरे मौलाना की फितरत है बोलना, बोलने दो यार, हमको क्या मतलब है। एक चीज याद रखिए, अपने जहन और फिक्र में बसाएं। आपको समझाने के लिए आदम अलैहिस्सलाम नहीं आएंगे,
आपको समझाने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम नहीं आएंगे, आपको समझाने के लिए ईसा अलैहिस्सलाम नहीं आएंगे, आपको समझाने के लिए यहया अलैहिस्सलाम नहीं आएंगे, कोई नबी नहीं आएंगे आपको समझाने के लिए। इसलिए 1400 साल पहले मेरे नबी, आपके नबी, हम गरीबों के नबी, आमिना के लाल अब्दुल्ला के दुर्र यतीम ने कहा था, अल उलमाओ वरासतुल अंबिया, बेशक एक आलिम दीन की जमात होगी जिसे देखना, नबी फरमाते हैं जिसने आलिम को देखा उसने मुझको देखा, जिसने आलिम से मुसाफा किया गोया कि उसने मुझसे मुसाफा। किसका फरमान है? नबी का फरमान। जिसने सिर्फ आलिम को देखा, यहाँ सैयद का जिक्र नहीं है, सिर्फ आलिम का जिक्र है। बात समझ रहे ना? बात समझ रहे ना? इसलिए कि आलिम दीन की आप कदर किया करो। आज क्या है मालूम है, मैंने जहालत इसलिए कहा, अगर हमारे दरमियान जनाजा मौजूद हो, बाप का हो या माँ का हो या अहले खानदान का किसी का भी हो, तो गुस्ल देने के लिए हम लोग कतराते हुए नजर आते हैं। सही की गलत? अजीब अलमिया है, हम लोग सिर्फ पीरी मुरीदी के झगड़े में लगे हुए रहते हैं, मसला मालूम नहीं है। अगर पूछ लिया जाए गुस्ल में कितने फर्ज हैं, बोले हजरत ये सब झोल झाल में हम नहीं रहते। पूछ दिया जाए वजू में कितने फर्ज है, बोले हजरत ये बकवास वाली बात मत कीजिए। सिर्फ जलसा करा लेना ये कामयाबी की जमानत नहीं है। कम से कम नबी का फरमान है, रात भर आप मस्जिद में हो या घर में हो, नमाज़े नफल जो आप पढ़ते हो, कुछ मखसूसे रातें हैं, जैसे सबे बारात पढ़ते हैं कि नहीं भाई, बोलो ना, है ना? रात भर नफल नमाज जो पढ़ते हो, नबी पाक का फरमान है, रात भर जागने से ज्यादा, नफल नमाज पढ़ने से ज्यादा बेहतर है कि एक हदीस सुन लो, उसके ऊपर अमल कर लोगे तो तुम दुनिया में भी कामयाब, कब्र में भी कामयाब, मैदान महशर में भी इंशाअल्लाह कामयाब। बात समझ? सिर्फ अमल कर लोगे, मगर हमसे होता नहीं है। मेरे पीर साहब सबसे बड़े हैं, सबसे मोतबर है, वो आए सिर्फ आप ही के हैं, हमारे नहीं, हमारे भी मोतबर है। याद रखना, गौसे आजम से बढ़कर कोई पीर नहीं है। जोर से बोलिए ना यार, ऐसे नहीं और मस्ती में। बात समझना ना, गौसे पाक से बढ़कर कोई पीर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी कुछ दिन कबल मैंने बारगाह गौसे पाक में भी मेरी हाजिरी हुई। नजफ अशरफ करबला होते हुए उम्रा करते हुए भी बारगाह गौसे पाक में गए। वाकई लोग पीरी मुरीदी के चक्कर में लगे हुए थे, और कुछ लोग मुरीद तो ये सोच लिए पीर साहब का दामन थाम लिए, नमाज नहीं पढ़ेंगे चल जाएगा। एक नुक्ते की बात सुनिए, कोई भी पीर हो, हाथ बाद में चूमना, पांव बाद में चूमना, पहले अपने घर जाना। अगर कोठी में रहने वाली, झोपड़ी में रहने वाली अगर तेरी बुढ़ी माँ है ना, पहले जाना, माँ का हाथ चूम लेना, माँ का पाँव चूम लेना। पहले माँ बाप का चूमना, बाद में पीर साहब का चूम लेना। बात समझ रहे ना? पहले माँ बाप, पहले कौन है? अरे बोलो ना यार, हाँ ये जहन में रखना। बाद में कोई भी पीर हो, कोई भी, पहले माँ बाप। इसीलिए माँ बाप से बढ़कर कोई नाम क्या होगा? माँ बाप से बढ़कर कोई नाम क्या होगा? इस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा? माँ बाप से बढ़कर कोई नाम क्या होगा? इस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा? जिसके पाँव के नीचे है जन्नत, उसके सरों का मकाम क्या होगा? जिसके पाँव के नीचे है जन्नत। आज क्या है, हम पीर साहब को बुलाते हैं, बस पीर साहब को खुश कर दिए, झमेला खत्म। इतना आसान नहीं है। कभी तुमने सोचा है? नहीं सोचा है। वो माँ जो 9 महीना पेट में रखे,
खूने जिगर दूध पिलाए। कभी तुमने सोचा है अगर ईद के लिए आपने कह दिया अब्बू जान मुझे नए कपड़े चाहिए, मुझे नए लिबास चाहिए, या चप्पल चाहिए या जूते चाहिए, तो बाप अगर तंगदस्ती हालात क्यों ना हो, गुरबती की हालात में जिंदगी क्यों ना गुजारे, पार्ट टाइम ड्यूटी करके तुम्हारे लिए साजो सामान खरीद के लाए, बेटे के लिए परोसता है। जो बाप रात को रात नहीं देखता है, दिन को दिन नहीं देखता है, आंधी को आंधी नहीं देखता है, तूफान को तूफान नहीं देखता है, धूप को धूप नहीं देखता है, पार्ट टाइम ड्यूटी करके किसी और के लिए नहीं औलाद के लिए साजो सामान लाता है, मगर तुमने उसके बदले में उस बाप को क्या दिया? तुमने कभी सोचा है? नहीं सोचा है। बाप दुनिया छोड़ के जा रहा है, बेटा नालायक है, यहाँ तक कि ऐसा मामला है जनाजे की दुआ तक मालूम नहीं, मिट्टी देने की तरबियत मालूम नहीं, जाते हैं दूर से फेंकते हैं, भाग जाते हैं, ऐसे हालात है। जाते हैं इमाम साहब नियत बताइए, बाप तेरा है इमाम का नहीं है। गौर कीजिए, कुछ बातें कड़वी है मगर बर्दाश्त कीजिए, इसलिए कि मैं बोलने वाला ही करूं। भाई बहुत सारे लोग हमको बर्दाश्त नहीं करते, हमको कोई मतलब ही नहीं कि कुछ जलसे पड़ेंगे तो रोजी रोटी का मसला, ऐसा नहीं है। ये याद रखिए हिंदुस्तान बहुत बड़ा है और इश्क का मालिक रब्बे कदीर है। जोर से बोलो ना और मस्ती में बोलो ना यार। मैंने कहा ना सबसे बड़ा पीर अगर कोई है तो गौसे आजम। वो गौसे आजम की जिंदगी देखो जिन्होंने सिर्फ 25 साल की जिंदगी जंगल अपनाए। कहाँ अपनाए? भूख की शिद्दत है, प्यास की शक्ति है, मगर सूखे पत्ते चबाते रहे। ऐसे ही मजहबी इस्लाम हम तक नहीं पहुंचा है। बुजुर्गान दीन, सुल्फा सालेहीन, अम्माए मुस्तहदीन जितने भी हैं, सब कुछ ना कुछ मामलात के ऊपर जो है मामला रहा। इम्तिहान देने के बाद ये मामला मजहबी इस्लाम हम तक पहुंचा। आज क्या है, हम खर्राटा ले रहे हैं नमाज से दूर। आज रमजान के महीने में आप कह लीजिए अजीब अलमिया है भाई, पूरे महीना ठीक ठाक, पूरे साल ठीक ठाक, जैसे ही रमजान का महीना है क्या भाई रोजा रखे? बोला हजरत तबीयत ठीक नहीं, क्या ना पेस्टिक की बीमारी है, पेट फूल जाता है। हरामखोर फटता क्या नहीं, सही कि नहीं? बोला हजरत क्या करें, शुगर की बीमारी है, क्या करें थायराइड है। हजरत इतने बीमारी तलाश लेते हैं, उतना तो कोई लौकत में नहीं हो। हाँ अजीब मसला है भाई। वो लोगों इमाम को धोखा देने की कोई जरूरत नहीं, और आप मस्जिद आए इमाम को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि रब को राजी करने के लिए आप मस्जिद में। मैंने कहा ना एक माँ की मोहब्बत औलाद के हक में अपने जहन में नोट करें। अगर औलाद को ठोकर आए तो माँ तड़प जाती है कि नहीं? बोलो ना यार, माँ परेशान हो जाती है। किसके लिए? औलाद के लिए। मगर तुमने कभी सोचा है वो रब है, रब जो रब 70 माओं से भी ज्यादा बंदों से मोहब्बत करता है। मालूम है 70 माओं से भी ज्यादा रब बंदों से मोहब्बत करता है। इसीलिए कुरान में यूं ही नहीं है, कहीं रहमान है, कहीं रहीम है, कहीं मालिकी यौमिद्दीन है। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाइए। इसलिए आखिरी बात सुने फिर मैं अपनी जगह हजरत आए। आखिरी बात यह है, लोग कहते हैं मुरीद हो जाएंगे, दामन पकड़ लेंगे तो कामयाब नहीं, यही बेनमाजी को हजरत लेके जाएंगे। इसीलिए इस दौर में लुटेरे पीर भी बेतहाशा घूम रहे हैं। बचो, बेतहाशे हकीकत में जो शरीयत वाले होंगे, तरीकत वाले होंगे, मार्फत वाले होंगे, जो नमाज देखिएगा नमाज के पाबंद है कि नहीं। अगर है औलादे रसूल है तो ना आगे देखना है ना पीछे देखना है, दामन पकड़ लेना। बात समझ रहे हैं ना? आज कोई भी आए हम उसको मोतबर बना देते, अरे हजरत क्या बोले, बहुत पहुंचे हुए। बात समझ रहे हैं ना? ये नजरिया चेंजिंग करो। कब तक? और याद रखिए, बेगर माँ बाप
माँ बाप जो है, अगर आप माँ बाप से अदावत करके कोई पीर का दामन अगर आप थाम लोगे और दावा करोगे कि हम जन्नती हैं, तो इस गलत फहमी में मत रहना। इसलिए कि नबी का फरमान है, नबी पाक बैठे हुए हैं, सहाबाए किराम का मजमा है। इतने में एक सहाबी आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैं अपनी माँ को कंधे पे बैठा के 1 हज नहीं 2 हज नहीं 70 हज करवाया। या रसूल अल्लाह, कि मैं माँ के अरकान से क्या मैं बड़ी जिम्मा हूँ? तो नबी फरमाते हैं, नादान, तुम नहीं जानते हो, ये माँ है माँ। तुम जो 9 महीने पेट में रहते थे, जो बार बार उछलते थे, एक दफा उछलने का हक भी अदा, बार बार उछलते थे पेट में, एक दफा उछलने का हक भी अदा। वो माँ है प्यारे, वो बाप है प्यारे। गौसे आजम ऐसे गौसे आजम नहीं बने। माँ की नसीहत, सिर्फ एक नसीहत, बचपने में माँ ने बेटे को नसीहत किया कि बेटा किसी भी हाल में रहो, झूठ मत बोलो। अरे बोल दो ना यार, किसी भी हाल में रहो, झूठ बोलिए ना यार। मगर हालात क्या है, हम अजीब अलमिया है भाई, हम पीर साहब से मुरीद हो गए, झूठ के ऊपर झूठ, गीबत के ऊपर गीबत, चुगलखोरी के ऊपर चुगलखोरी। फिर भी बोला ना हजरत हमको ठीक पार कर दे, गुनाह करते हैं बोले तौबा पढ़ेंगे सारा क्लियर। मजहब इस्लाम को आसान समझ लियो, इतना आसान बोल दो ना यार, इतना आसान नहीं है। और आसान इसलिए आसान है, आसान भी है मुश्किल भी है। आप कहो कि आसान किस लिए? रब फरमाता है बंदो, खड़े हो के अगर नमाज नहीं पढ़ सकते हो तो बैठ के पढ़ो, बैठ के नहीं पढ़ सकते हो तो लेट के पढ़ो, लेट के अगर नहीं पढ़ सकते हो तो इशारे में नमाज पढ़ लिया, नमाज माफ। आप एक भी तारीख उठा के देख लो कि कोई भी पीर के ऊपर नमाज माफ है, ऐसा है क्या? कोई पीर, क्या कोई बात है क्या? नहीं ना बोलिए, हम पढ़ जाएंगे। अच्छा अच्छा, समझ रहे ना, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अब आखिरी बात सुने, गौसे आजम की बारगाह में एक चोर आया मुरीद होने के लिए। कौन आया? या अल्लाह, आप लोग बोल रहे हैं, ऐसा शाम को महसूस नहीं हो रहा ना कि कब्रिस्तान में जाके हम मुर्दों के दरमियान गुफ्तगू कर रहे हैं? यार बोल के तो सुन लीजिए, या अल्लाह बोलेंगे तब ना आप सुनिएगा। मोहब्बत से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, हाथ उठा के गौसे पाक के नाम पे बोल दीजिए, ऐसे नहीं मस्ती में बोलिए या रसूल अल्लाह। अब गौसे आजम की बारगाह में एक चोर आया, हजरत बोले हुजूर मुझे मुरीद कर लीजिए। बोले तब मुरीद तो कर लेंगे, बताओ। कहने लगा हुजूर मेरी 2 शर्तें, मैं चोर हूँ, पहला काम चोरी करूंगा, दूसरा कि मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा। गौसे आजम फरमाते हैं कि चोरी करे और नमाज ना पढ़े वो भी मेरा मुरीद, वो भी मेरा मुरीद, ऐसा हो सकता है? अल्लाह अकबर कबीरा। गौसे आजम सिर्फ निगाह को नीचे किए, फिर निगाह को उठाए, कहने लगे सुनो, तुम्हारी सब शर्त मान लेंगे, मेरी एक शर्त मान लो। हाँ मान लेंगे, आप अगर 2 मान लीजिएगा तो हम एक शर्त मान लेंगे। बोले ठीक है, मानना क्या है? कहने लगे सुनिए, सिर्फ ये अगर 2 शर्त मान लेते हैं तो एक शर्त ये है कि अजान के वक्त नारा लगाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। औलादे गौसे आजम है, नारे तकबीर, जो पीछे आ गया जी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लाह मौलाना सादिक अली साहब किबला, नारे तकबीर। ये देखिए ऐसे तैयार के नहीं, मैं जिससे गौसे आजम का जिक्र कर रहा हूँ उन्हीं के खानदान के नस्ल, उन्हीं के खानदान के चश्मो चेहरा। अरे आगे आओ ना भाई, आगे आ जाइए, आगे जाइए, आगे आओ ना भाई, आगे आइए, आगे आइए, जल्दी से बैठ जाइए। देखिए हजरत लोग आ गए, अब ज्यादा टाइम नहीं, आखिरी बात सुन लीजिए फिर मेरी गुफ्तगू खत्म। क्या बात बोल रहे हैं? कल 2 घंटा 45 मिनट बोले, 2 मौलाना धोखा दे दिया, अकेले परेशान होता है कभी कभी, जल्दी हजरत लोग जानते हैं। अब सुनिए, गौसे आजम की औलाद आ गए,
बात समझ रहे हैं ना? ये उस दयार के औलाद में से है। अगर ठोकर मारे तो मुर्दा दौड़ता हुआ नजर। ऐसे नहीं, जोर से बोलिए ना, जोर से बोलिए ना। ठोकर मारे तो मुर्दा। वो गौसे आजम जो मादर जात वली है। अब गौसे आजम फरमाते हैं सिर्फ एक बात, जब जब अजान का वक्त हो तुमको कोई काम करना नहीं है, सिर्फ अजान देना। बोले तो हजरत हम दे देंगे, कोई टेंशन नहीं। बोले चोरी? बोले हाँ करो। नमाज? बोले कोई टेंशन नहीं, नमाज भी पढ़ना नहीं, जाओ। सिर्फ याद रखना, किसी भी हाल में रहो, अजान हर हाल में देनी है। मुरीद हुआ, बड़ा खुश हुआ, गया घर आया, अजान देना शुरू। एक दिन दिया, 2 दिन दिया, बीवी गरम। बोले बेवकूफ नालायक, सिर्फ अजान दे रहे हो, नमाज नहीं पढ़ोगे? बोले नहीं, बड़े पीर से कंप्रोमाइज किए, वादा किए। बोले चोरी की इजाजत दे दिए है ना, और नमाज पढ़ने की भी नहीं, पढ़ने की भी इजाजत दे दी। इससे बड़ी खुशनसीबी और क्या है? बोले ठीक है। 1 दिन 2 दिन के बाद जब घर में साजो सामान नहीं, बंदा करे तो क्या करे? बीवी ने कहा कि इस तरह कब तक काम चलेगा, आगे कुछ सोचिए। बोले परेशान ना हो, ऐसा है कि रात के तारीखी में किसी के घर में जाना है, साजो सामान लूटना है, आ जाना है। अब ये बंदा रात के तारीखी में शहर बगदाद का एक ऐसा घर जहाँ एक शेख साहब रहते थे, उसके यहाँ मुतय्यन किया कि यहीं जाना है। रात के तारीखी में छलांग लगाया, दीवार पार किया, पहुंच गया। जैसे ही अंदर गया, हजरत इतने साजो सामान देखा, इतना खजाना देखा, जिंदगी भर उतना खजाना देखा। अब धीरे धीरे बोरिया बिस्तर में बांधना शुरू किया। धीरे 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 लेते लेते, किसी ने कभी देखा नहीं। अब बांधते बांधते दालान में आए, सब साजो सामान उठा। जैसे ही आया, क्या देखता है? अजान का वक्त हो गया। अब वही साजो सामान रखा, इसलिए आयरू गैरू ने तू खैरी से वादा नहीं किया। अगर वादा किया है तो बड़े पीर से किया है, वादा किया है तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी से वादा किया है, वादा किया है तो उस अल्लाह के वली से वादा किया है जो खुद फरमाते हैं, नजर तो इला बला बिल्लाह है जमा अला फर्दिल इत्तिसाली। मैं तमाम शहरों को इस तरह देखता हूँ जिस तरह हाथ में राय का दाना। अगर किया है किसी और से नहीं, गौसे आजम से। दालान में सामान रखा, वही अजान देना शुरू। जैसे ही अजान दिए, पूरे घर वाले बेदार हो गए। बोले आज कभी मेरे घर में अजान नहीं, आज मेरे घर में अजान। चलो हो सकता है कोई अल्लाह वाले आए होंगे। अब जितने घर वाले थे, जैसे ही अजान की आवाज सुन के आए, बंदा मरता तो क्या नहीं करता, अजान के बाद 2 रकात नमाज की नियत कर ली। 2 रकात नमाज की नियत में खड़े हो गए। जैसे ही खड़े हुए ना, अल्लाह अकबर कबीरा, घर वाले को देखा नमाज की। मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब सुनिए, साजो सामान लेके बेचारा नमाज पढ़ना शुरू किया। अब घर वाले आए, उसके पीछे खड़े हो गए, सब लगाए, सब खड़े हो गए। इतने में जैसे ही वो सलाम फेरे तो उसमें से घर वाले खड़े हुए, बोले हुजूर अगर इजाजत दे तो तकबीर कहूं, अगर आप इजाजत दे। तो उन्होंने झिड़क के कहा था तकबीर कहिए, मगर कुर्बान जाओ मुसलमानों, बाबू शेख में बैठ के गौसे आजम मुस्कुरा रहे हैं। कहने लगे आज वो बंदा फंस गया। मुरीद लोगों ने कहा था हुजूर कौन? बोले वो परसों नहीं आया था चोर, जो उस दिन कबल नहीं आया था। गौसे आजम बैठ के मुस्कुरा रहे हैं। बोले हुजूर कौन? बोले वही चोर, देखो आज फंस गया। बोले मामला क्या है? बोले वो जरूर दोबारा यहाँ आएगा।
बोले अच्छा ये मामला है। अल्लाह अकबर कबीरा। इधर गौसी आजम बाबू शेख में मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। इधर बंदा झिड़क के कहा था तकबीर कहिए। 2 रकात नमाज पढ़ाने के बाद आंख में आंसुओं का सैलाब था। जो गैर घर के मुरब्बी थे, गार्जियन थे, हाथ पकड़े कहने लगे सुनो ये जो साजो सामान है ना ये तुम्हारे घर का है। मैं चोर हूँ, चोरी के नियत से आया था। अल्लाह अकबर कबीरा। तो वो शेख ने कहा था कि कैसी बात कर रहे हो? अरे आपके वजह से मेरा सामान बच गया है, आपके वजह से मेरा साजो सामान बच गया है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? अल्लाह अकबर कबीरा। वो शेख ने कहा था सुनिए ऐसा मुझे एहसास हो रहा है, लगता है आपके चेहरे की ये रौनक बता रही है कि आप किसी और के नहीं बल्कि अल्लाह के वली के दोस्त हो। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप नेक बंदे हो। कैसी बातें कर रहे हैं कि आप चोर हैं? अल्लाह अकबर कबीरा। सिर्फ फकत इतना ही सुना था, सजदे में सर को रखा और कहने लगा मान गए अब्दुल कादिर, मान गए। एक वक्त नमाज पढ़े तो घर वाले दीवाने हो गए, 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे तो पूरे आलम दीवाने बनते हुए नजर। और याद रखिए कहीं से भी मुरीद है, नमाज किसी के लिए माफ, जोर से बोलो ना यार, माफ है क्या? हाँ हाँ, एक चीज बताएं, नमाज से बचने के लिए सुल्तान भाई आखिरी बात सुन लीजिए। हजरत ये भी उसका बता दें, इसलिए कि रमजान का महीना था, बहुत सारे लोग जैसे लॉकडाउन में थे वैसे रमजान के महीने में भी डाउन में थे। पूरे रमजान आए मस्जिद में, जैसे ही रमजान खत्म मुक्तदी गायब। नमाज से बचने का तरीका यही है कि आप पागल हो जाए। क्या हो जाइए? पागल के लिए कोई नमाज, बोलो ना यार, है क्या? कोई इबादत नहीं है, पागल के लिए कोई इबादत नहीं है। रब्बे कदीर की बारगाह में बहुत ज्यादा वक्त हो गया है। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ गो है पाक परवरदिगार आलम सुनने से ज्यादा अमल खैर की तौफीक रफीक अता फरमाए। जितने लोग आए हैं बुजुर्गान दीन को गवाह बनाइए, इस्तगफार पढ़ लीजिए। अस्तगफिरुल्लाह, अरे पढ़ लो यार, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबियु व अतूबु अलैहि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। चावलों के सभी दाने नहीं देखे जाते, मौलाना इमरान साहब, चावलों के सभी दाने देखे नहीं जाते। हो मोहब्बत तो घराने देखे नहीं जाते। चावलों के सभी दाने नहीं देखे जाते, हो मोहब्बत तो घराने देखे नहीं जाते। हमें महसूस करो ऐ जमाने वालों, हम फकीरों के खजाने देखे नहीं जाते।